मिलेगी, कैसे छुटकारा मिलेगा। यहाँ वचन करे कि जब तुम मेरे वचन पर विश्वास करते हो, करे फिलिपियों के 4:13 में लिखा, जो मुझे ताकत देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोरोना को भगा सकता हूं। आमीन। मैंने जब प्रार्थना किया मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा पूरी दुनिया को पता है, लेकिन लोग नहीं विश्वास करते। कई लोग कैसे करेंगे। जब मैंने प्रार्थना किया पैरालाइज के पेशेंट चंगे हुए, 120 गवाहियां मेरे पास है जिन औरतों को मना कर दिया था, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी बंद पड़ी है और दोनों ट्यूब बंद है, बच्चा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने जवाब दिया था। 120 रिपोर्टें मेरे पास है जिनमें अमेरिका, कनाडा, इटली, इंग्लैंड, दुबई, भारत, पाकिस्तान, हर जगह से लोगों को बच्चे हुए आशीष मिले। लेकिन ये कौन है? ये परमेश्वर है। आपको निराश नहीं होना, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, वचन की ताकत को जानना है। अगर आप वचन की ताकत को जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आज रात मेरे हाथों के ऊपर से, आज इसी समय, आज की सुबह, आज की दोपहर, हाथ करो स्क्रीन के ऊपर और आप प्रार्थनाएं करोगे। आप कुछ तो करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे, कुछ तो करोगे, आप जब बीज डालोगे कुछ तो करोगे, लेकिन आप जब प्रार्थना करोगे, दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर कुछ तो करेगा। आज कुछ तो करेगा विश्वास करने वालों के लिए। आप हाथ बढ़ाओ और देखो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, योर अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है और आपकी जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। वैल्यू बता रहा हूं। जब हम यूहन्ना 15:14 पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखो आपकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो क्या बताना चाहता है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। हाँ, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाते, दूसरों को प्रार्थना बताते, जब आप लिंक भेजते हो दूसरों को बोलते हो कि इस मिनिस्ट्री में फोन कर, प्रेयर कर, तो लिखा जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आज इसका मतलब आप बेस्ट फ्रेंड हो। कब बन रहे हो परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड? कहता है जब तुम मेरी बात को पूरा करोगे, जब तुम मेरी बाइबल को पढ़ के पूरा करोगे, जब तुम मेरी प्रेयर को करोगे, कहते हैं तब मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कहूंगा। जब तुम बीज डालोगे, किसी दिन दुखी की सहायता करोगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप दशमांश निकालते हो तो आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हो। तो परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? सुन लो, कहता दास नहीं कह रहा, चिल्ला नहीं कह रहा, कहता आपको बेस्ट फ्रेंड कह रहा है। बेस्ट फ्रेंड, समझ रहे कि नहीं? यू आर बेस्ट फ्रेंड। तो आप बेस्ट फ्रेंड हो जीसस के, कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है। तो आपको आज क्या कहना है? आपकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको। कहता है जो लोग, अगर आप प्रार्थना करते हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप वचन को पूरा कर रहे हो, तो बाइबल कह रही है यदि तुम ये काम करो तो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो आप जीसस के बेस्ट फ्रेंड हो और ये बेस्ट फ्रेंड आज आपको कुछ देकर जाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी सिचुएशन बदल कर जाएगा। बेस्ट फ्रेंड, मैं कह रहा हूं कि वो बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी बीमारियों को हटा कर जाएगा, आपके बच्चे नेचर बदल कर जाएगा, आपकी पत्नी का स्वभाव बदल कर जाएगा। क्यों तंग हो रहा है? आपके पति की नशे की दवाई छुड़ा कर जाएगा, वो छुड़ा कर जाएगा। लेकिन क्या तू उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है? मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहनें, क्या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो? अगर आप बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो तो पवित्र आत्मा आज कोई बेस्ट काम करने वाला है। लेकिन वो आज आपको अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ो अपने घर में और उसको बोलो आई एम स्पेशल। लेकिन क्या करते हैं? भाई भाई का हाथ पकड़ता हुआ शर्माता है, कहता नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ सकता, चल कल इसने मेरे साथ कट्टी किया था, कल इसने मेरी जरूरत को पूरा नहीं किया। मतलब आपस में लड़ते हैं घर में, कहता है एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन झगड़े करते हैं। अपनी वैल्यू समझो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। कहता है लेकिन कब? जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे, तब जब तुम बाइबल पढ़ोगे, कब? जब तुम प्रेयर करोगे, तब जब तुम दुखियों की सहायता करोगे, जब तुम कहता है कि डरोगे नहीं। कहते हैं आज वचन की वैल्यू समझ लोगे कि उसने तुम्हें संतान बनाया किस लिए? कि तुम पापियों को बताओ कि क्षमा करो। कहता है और कहता है तुम, कहता है किसी की नफरत मत करो। कहता है कि तुम्हें वैल्यू बता रहा है। कहता है उसके बाद तुम बेस्ट फ्रेंड हो। और बेस्ट फ्रेंड जब बन जाता है आदमी तो उसके बाद क्या होता है? जब मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद क्या होता है। यूहन्ना आप इसी का देखो 15:7 देखो बेस्ट फ्रेंड को क्या मिलेगा। आपको बेस्ट फ्रेंड बनना है कि नहीं? मेरे खुदा का, मेरे प्रभु का बेस्ट फ्रेंड बनना है कि नहीं? कहता आप लाइव देख रहे हो, आप बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हो। अभी थोड़ी देर के अंदर बेस्ट फ्रेंड क्या मैं बताऊंगा बेस्ट फ्रेंड क्या करने वाला है, जो आपके हीलिंग देने वाला है अभी 5 मिनट के अंदर। अभी इसी समय मिरेकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने अनॉइंटिंग ऑयल रख लेना अभी 5 मिनट के अंदर अपने पास और अपने हाथों पर लगाकर बैठ जाना, अपने पास रखना और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल ले लेना। मैं प्रार्थना करूंगा, ले आओ अपने तेल और अपने पानी और मैं प्रार्थना करूंगा और आप अभी चमत्कार को देखोगे। हाँ पढ़े, आमीन बोलने की जरूरत नहीं है, पहले कुछ करके दिखाने की जरूरत है। आपको क्या करना है? आपको करना है, इस समय हमें करना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो कह रहा है हमें करना है। जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। गा है वहां पर,
आपको वो आज्ञा मानना है। इसलिए कह रहा है यदि तुम कहते हैं कि मेरी आज्ञा मानो तो कह रहे कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड कहलाओगे और तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं पूरा किया करूंगा आज रात से। हालेलुया। क्यों कह रहा हूं मैं आज रात से? मैं क्यों बोलता हूं हर रात से? क्योंकि जो भी स्वर्गदूत काम करने आता है वो रात के बाद आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? वो रात और सुबह भोर के समय काम करके चला जाता है। इसलिए आप याकूब ने भोर के समय प्रार्थना किया। जब आप भोर के समय प्रार्थना करते हो उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलने वाला है। जब आप मिडनाइट प्रेयर करते हो तो उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलने वाला है। हर वचन के वैल्यू को आपको समझना है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि पादरी की वैल्यू नहीं समझते लोग। कहता है जो परमेश्वर के लोगों की जिन्होंने बाइबल के अंदर कहता है मिनिस्ट्री में हेल्प की है उनकी वैल्यू अलग है। इसलिए प्रार्थना करने की वैल्यू परमेश्वर के ऐसे लोगों की नजर, पवित्र आत्मा की नजर उन लोगों के ऊपर है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप प्रार्थना करने का जीवन है, बाइबल पढ़ने का जीवन है, पवित्र आत्मा के साथ चलने का जीवन है, आपकी वैल्यू कोई समझे ना समझे लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी वैल्यू समझ रहा है और मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है। और आप अगर वैल्यू को नहीं जानते अपनी, तो मैं आज बता रहा हूं फिर से कि परमेश्वर कह रहा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना कर और इनको मजबूत कर। और आज से ये प्रार्थना करेंगे तो आज के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप जब प्रार्थना करोगे आपके हाथों में सामर्थ आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करोगे और आपके हाथों में एक ताकत आएगी। आज से जो आप काम करोगे सफल हो जाओगे। क्यों यहोशू को कहा परमेश्वर ने? कहता है वचन की वैल्यू बताता हूं। कहता है यहोशू की किताब में कहा है कि 8 में बोलते हैं कह रहे इस पुस्तक को, कह रहे धर्मशास्त्र पुस्तक को अपने चित्त से कभी ना उतारना, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना। इसलिए कहा उसने कि ताकि आप लोग कह रहे कि आशीषित हो जाएं। याद रखो, मैंने एक बार ऐसे ही बताया एक बहन को, वो क्या करती थी, दुष्ट आत्मा उसको तंग करती थी और मैंने उसको बोला कि अगर तुझे नहीं पता मेरी बहन तो तू ये वचन को पढ़ा कर। और जब उसने वचन को पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में नहीं आई। एक बहन और आई मेरे पास, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। उस बहन को मैंने बताया कि तू इस टाइम पर प्रेयर किया कर, मिडनाइट प्रेयर किया कर और उसके बाद तेरा छुटकारा हो जाएगा। और उस बहन का छुटकारा हो गया सालों साल से।